Hello everyone and welcome to our fifth lecture and welcome to metaphysics also. अभी तक हम लोग लेक्चर 1 to 4 की हमारी जर्नी एक रिमार्केबल सिलेबस हम लोग कवर कर चुके हैं. हम लोग लगभग करंट पढ़ चुके हैं. छोटा सा टॉपिक बाकी है, डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होता है. इंपॉर्टेंट चीज़ है. ऑलमोस्ट एवरी पार्ट ऑफ द करंट इज फिनिश्ड. लेक्चर 4 में पूरा करंट को डिस्क्राइब किया है मैंने. लेक्चर 4 में कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर, लेक्चर 3 में आपको क्वांटाइजेशन चार्जेस, लेक्चर 2 में चार्जेस एंड लेक्चर 1 में इंट्रोडक्शन. ये सारे सीक्वेंस में आप लेक्चर्स को फॉलो करते आइए. 4 लेक्चर्स आपके अपलोड किए जा चुके हैं. 5वां लेक्चर आपके सामने है, अभी मैं बता रहा हूँ आपको. नाउ द थिंग इज डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट के बारे में. इससे पहले करंट अगर नहीं पढ़े हैं तो पिछला लेक्चर्स देख लीजिए, करंट को पढ़ लीजिए. और अब हम लोग डायरेक्शन ऑफ करंट को देखते हैं. चलिए, एक चीज़ हम लोग पीछे पढ़े थे कि करंट जो है स्केलर क्वांटिटी है, उसका कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होता है. बट अभी हम लोग डायरेक्शन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं. तो जो स्केलर क्वांटिटी के बारे में हमने बताया था लास्ट लेक्चर में, उसको भी आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा. नाउ चलिए, डायरेक्शन ऑफ फ्लो देखने के लिए हम एक चीज़ मानते हैं. इसमें एक कॉन्ट्राडिक्टरी बात है, वो भी बताएंगे आपको. जैसे ये कोई मेटल वायर है, ठीक है, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, और पॉइंट ए से पॉइंट बी करंट फ्लो कर रहा है. करंट का डायरेक्शन यहाँ पे ए टू बी है. ए से बी करंट फ्लो कर रहा है. अब जब इलेक्ट्रॉन्स का आविष्कार नहीं हुआ था, जब हमारे जो साइंटिस्ट थे उनको नहीं पता था कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही करंट का चार्ज का फ्लो कहते हैं, तो बेसिकली व्हाट दे थॉट, व्हाट दे एक्चुअली प्रैक्टिस्ड दैट कि पॉजिटिव चार्ज इस डायरेक्शन में ए से बी की तरफ पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है, और इसी को हम लोग फ्लो ऑफ फ्लो ऑफ करंट कहते थे, पॉजिटिव चार्ज के मूवमेंट को. बट बेसिकली व्हाट आर पॉजिटिव चार्जेस? दीज आर प्रोटॉन्स, राइट? प्रोटॉन्स तो मूव करता नहीं है. Later on we discovered, the scientists discovered that ये पॉजिटिव चार्जेस की बात ही नहीं है यहाँ पर. वो तो उन लोगों ने ये समझा और उन्होंने करंट का डायरेक्शन बता दिया कि ऐसा है. ठीक है, प्रोटॉन मूव कर रहे हैं तो करंट मूव कर रहा है ए टू बी. बट बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पर, जब बाद में स्टडीज हुई और बाद में पता चला कि ये तो एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट की बात होती है. तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन मूव करता है इस डायरेक्शन में, नेगेटिव टू पॉजिटिव. इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट का डायरेक्शन ये है. ठीक है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं इलेक्ट्रॉन, उसका मूवमेंट का डायरेक्शन अपोजिट है. देन वी कम टू नो दैट प्रोटॉन जो कि मूव नहीं कर रहा है और इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हो रहा है बी टू ए. ध्यान देंगे, इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हो रहा है बी टू ए. जब इलेक्ट्रॉन्स बी से ए की तरफ मूव करती है, देन वी से दैट करंट इज मूविंग फ्रॉम ए टू बी. गॉट माई पॉइंट? करंट के फ्लो का डायरेक्शन जो है इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के डायरेक्शन के अपोजिट होता है. अगर किसी मेटेलिक वायर ए टू बी को हम कंसिडर करें, तो अगर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो बी टू ए हो रहा है, मतलब करंट का फ्लो ए टू बी हो रहा है, राइट? ठीक है, तो हम इसको इस तरह से बता सकते हैं कि ए टू बी जो है ये मेरा फ्लो ऑफ करंट है, और बी टू ए जो है यही मेरा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है. ठीक है, ठीक है. तो ये एक चीज़ थी जो शुरुआत में, इसको कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट भी हम लोग कहते थे, कि शुरुआत में एक कह सकते हैं गलत धारणा के तहत साइंटिस्ट लोग ये डिस्कवर किए, और हम लोग उसको आज तक पढ़ते आ रहे हैं. करंट का फ्लो का डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के डायरेक्शन के अपोजिट होता है. तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स निगेटिवली चार्ज पार्टिकल ये किधर जाएगा? पॉजिटिव की तरफ, राइट? निगेटिव टू पॉजिटिव. बट करंट का फ्लो पॉजिटिव टू निगेटिव. ठीक है, तो एक बात नोट डाउन कर लेंगे, नोट में लिख लेंगे कि करंट का फ्लो का डायरेक्शन, द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट इज opposite to the direction of flow of electrons. क्लियर? तो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट यही है. ठीक है, अब देखिए एक चीज हम बताते हैं यहाँ पे, द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. राइट, यही चीज अभी हमने बताया आपको.
और इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, निगेटिवली चार्ज पार्टिकल, तो वो पॉजिटिव की तरफ मूव करेंगे। ऑब्वियसली ये निगेटिव है तो अट्रैक्शन होगा तो पॉजिटिव की तरफ जाएगा, निगेटिव टू पॉजिटिव जाएगा। तो करंट जो है वो आपको पॉजिटिव टू निगेटिव टर्मिनल की तरफ बढ़ेगा। ठीक है, ये दोनों डायग्राम आप देख सकते हैं। ठीक है, अब चलिए अब देखते हैं कि एक मेटल वायर के अंदर क्या होता है, कैसे होता है। ये जो डायग्राम बना हुआ है नीचे, इस डायग्राम को मैं थोड़ा आपको बना करके समझाता हूँ। व्हाट इज दिस। चलिए अभी हम देखेंगे सबसे पहले कि एक मेटल के अंदर, एक कंडक्टर के अंदर बेसिकली जब करंट फ्लो नहीं कर रहा होता है तो क्या होता है उसके इलेक्ट्रॉन्स का पोजीशन, और जब करंट फ्लो करना स्टार्ट होता है तब उसके इलेक्ट्रॉन्स का पोजीशन क्या होता है। अब देखते हैं, हम लोग करंट की बारीकियों में घुसे हुए हैं अभी, राइट। एक एक इलेक्ट्रॉन्स का मतलब हर इलेक्ट्रॉन्स का क्या कल्चर होता है मूवमेंट का, उसको स्टडी करेंगे अभी। ठीक है, एक छोटे से क्रॉस सेक्शन को इमेजिन करते हैं, राइट। ये कोई वायर है, इसमें करंट किसी भी अभी करंट फ्लो नहीं कर रहा है, ठीक है। इसको लेट अस डिलीट दिस डायरेक्शन, करंट अभी फ्लो नहीं कर रहा। अब इसके किसी एक सेक्शन को हम यहाँ पे बना के बताते हैं आपको, ठीक है। चलिए लेट अस इमेजिन कि एक कंडक्टर हम ड्रॉ किए, ठीक है। अब देखेंगे इस कंडक्टर के अंदर कैसा करंट फ्लो करता है, कैसा इलेक्ट्रॉन्स का क्या मूवमेंट होता है, ठीक है। चलिए, अब मेटल कंडक्टर जिसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। जब हम मार्केट से, बाजार से वायर खरीद करके लाते हैं तो क्या उस वायर में करंट का फ्लो होता है? नहीं होता है, ठीक है। करंट का फ्लो उसमें नहीं होता है। इसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो किसी किसी अलग अलग डायरेक्शन की तरफ पॉइंटेड होते हैं, मूवमेंट में नहीं होते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ जो भी हम इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन बता रहे हैं ये कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है, कोई नीचे जा रहा है, कोई राइट जा रहा है, कोई लेफ्ट जा रहा है, कोई ऊपर जा रहा है, बेसिकली कोई जा नहीं रहा है, ये इधर की तरफ पॉइंटेड है, ठीक है, मूवमेंट्स के डायरेक्शन में। अब देखिए क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स का आप अनस्क्रैम्बल्ड अरेंजमेंट देख रहे हैं, अनस्क्रैम्बल्ड, इसको हम लोग कहते हैं फ्लॉक्यूलेटेड मैनर, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स आर इन फ्लॉक्यूलेटेड मैनर। फ्लॉक्यूलेटेड मतलब अनस्क्रैम्बल्ड, फ्लॉक्स, ठीक है। तो ये वो डेड सिचुएशन है, ये वो डेड सिचुएशन है जब हम मार्केट से वायर खरीद करके लाए हैं। इसके अंदर अभी हम टच करेंगे इसको, मेरे को झटका भी नहीं लगेगा, ठीक है। नो करंट फ्लोइंग इज फ्लोइंग थ्रू इट। बट जब इसको जैसे ही कोई सोर्स ऑफ एनर्जी मिलता है, सोर्स ऑफ एनर्जी जैसे कि हम इसको प्लग इन कर दें, हम इसको थोड़ा हीट प्रोड्यूस करा दें, मतलब इसको हीट एनर्जी दे दें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे दें, कोई भी एनर्जी दे दें, किसी प्रकार का एनर्जी मिलने पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स विल गेट एक्साइटेड, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन जब एक्साइटेड स्टेट में पहुंचेगा तो दे विल ट्राई टू मूव, दे विल ट्राई टू मूव थ्रू द कंडक्टर। अब ये मूवमेंट कैसा होता है वो देखिए, देखिए अब एक कंडक्टर दूसरा हम ये बनाते हैं, जैसे ही करंट का फ्लो इस यहाँ पे होना शुरू होता है, इसको कोई सोर्स ऑफ एनर्जी व्हेन इट गेट्स अ सोर्स ऑफ एनर्जी, क्या होता है यहाँ पे, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स एक फिक्स डायरेक्शन में, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स एक सर्टेन डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। ये सारे इलेक्ट्रॉन्स एक फिक्स डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे ही कोई सोर्स ऑफ एनर्जी मिला, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स जो कोई ऊपर, कोई नीचे, कोई लेफ्ट, कोई राइट की तरफ मूव कर रहा था, करंट का सोर्स आते ही दे स्टार्टेड मूविंग, दे गॉट रीअरेंज्ड इन डिस्पर्स्ड मैनर, डिस्पर्स्ड मैनर बोलते हैं इसको, ठीक है, डिस्पर्स्ड मैनर, ठीक है। हम लोग स्कूल जाते थे तो क्या होता था, सवेरे असेंबली के टाइम पे जैसे तैसे हम लोग पहुंच जाते थे, वी वेयर इन फ्लॉक्यूलेटेड मैनर, ठीक है।
बट असेंबली में जाने के बाद जो हमारे कमांडर होते थे या मॉनिटर होते थे वो हमें एक डिस्पर्स्ड मैनर में आने के लिए कहते थे डिस्पर्स योरसेल्फ। तो हम लोग एक लाइन बना करके आते थे फिर, ठीक है। और जब वापस जाना होता तो फिर वैसे ही फ्लॉक्यूलेटेड मैनर में भागने लगे। तो ये मान के चलिए वही हो रहा है, स्कूल से छुट्टी के समय है फ्लॉक्यूलेटेड मैनर, और ये स्कूल में असेंबली का टाइम जब एकदम डिस्पर्स्ड मैनर में आपको असेंबली में जाना है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स का जो डायरेक्शन है ये क्या हुआ, किसी सोर्स ऑफ एनर्जी को मिलने की मिला। वहां क्या मिलता था सोर्स ऑफ एनर्जी, किसी कमांडर का कमांड कि गेट डिस्पर्स्ड, राइट। तो यहाँ पे डिस्पर्स्ड मोड में हम कब आ गए, जब हमको कोई सोर्स ऑफ एनर्जी मिला और करंट स्टार्टेड, तो इलेक्ट्रॉन स्टार्टेड मूविंग इन अ फिक्स डायरेक्शन। अब एक और चीज, फिर से वही वाली बात जो ऊपर हम लोग डायरेक्शन के बारे में पढ़े थे कि इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में। लेट अस से दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी। अब करंट मूव कर रहा है, सॉरी इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहा है ए टू बी, मतलब ऑब्वियसली ए जो होगा नेगेटिव टर्मिनल होगा, बी जो होगा पॉजिटिव टर्मिनल होगा। कैसे पता चला, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स क्या है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, और मूव किधर करके जाएगा, पॉजिटिव की तरफ जाएगा। तो मतलब कि बी जो था मेरा पॉजिटिव एंड है, ए जो है मेरा नेगेटिव एंड है, और करंट के फ्लो का डायरेक्शन क्या होगा, वही करंट के फ्लो का डायरेक्शन ये हो जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग इन, इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हो गया ए टू बी, और करंट का मूवमेंट हो गया यहाँ पे बी टू ए। कोई दिक्कत, ठीक है। यही है मेरा डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। देखिए, इलेक्ट्रॉन्स आर इन फ्लॉक्यूलेटेड मैनर व्हेन नो करंट फ्लोज थ्रू इट, व्हेन नो करंट फ्लोज थ्रू इट। और जैसे ही देखो, जैसे ही फ्लो ऑफ करंट मिला इसको, सॉरी जैसे ही इसको करंट का सोर्स मिला, करंट का इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो स्टार्ट हो गया, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स आर इन डिस्पर्स्ड मैनर व्हेन ए सोर्स ऑफ करंट इज प्रोवाइडेड टू इट। क्या होता है कि मेटल्स में क्या होते हैं कि बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। और इनिशियली उसे कोई करंट पास नहीं करता है, तो वो फ्लॉक्यूलेटेड मैनर में होता है, ठीक है। बट जैसे ही व्हेन अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन सॉरी व्हेन अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोवाइडेड, the negatively charged electrons start moving towards the positive end and electrons are in dispersed manner. Now this flow of electron causes flow of current in opposite direction. Remember this thing, बार बार बता रहा हूं आपको, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो का डायरेक्शन होता है नेगेटिव टू पॉजिटिव, और करंट के फ्लो का डायरेक्शन होता है पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, डायरेक्शन ऑफ करंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। और ये एक आर्गुमेंट देना कि इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में करंट का फ्लो क्यों होता है, दैट इज ऑल बिकॉज द कन्वेंशन विद द साइंटिस्ट हैव गिवन अस दैट करंट इनिशियली उन्हें नहीं पता थी, दे प्रैक्टिस्ड, वे ऐसा मानते थे कि प्रोटॉन्स के फ्लो के साथ ही जो प्रोटॉन्स का फ्लो हो रहा है दैट इज एक्चुअली द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बट प्रोटॉन्स एक्चुअली फ्लो नहीं करता है, फ्लो करता है इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, दे फ्लो टुवर्ड्स पॉजिटिव एंड, बट द करंट मूव्स इन अपोजिट डायरेक्शन। अच्छा, अब एक चीज बताइए, मन में सवाल आता होगा, अभी नहीं आ रहा है तो लेक्चर के बाद आएगा, फिर कमेंट में पूछोगे, अभी बता देते हैं। व्हाट हैव यू एवर इमेजिन्ड व्हाट हैपेंस, स्विच ऑन वहां किए, बल्ब यहां जला, हुआ क्या था? क्या स्विच ऑन किए तो करंट ऐसे चल करके बल्ब के पास आ गया क्या? ऐसा हुआ होगा कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन सॉरी फ्लो ऑफ चार्ज करंट आया हुआ है मेरे पास स्विच बोर्ड तक, वायर आया हुआ है, और वहाँ पे मैंने उसको स्विच दे करके ब्लॉक कर रखा है। स्विच ऑन करेंगे करंट पहुँच जाएगा यहाँ तक, यही मानते हैं, यही मानना भी पड़ेगा, यही मानना भी पड़ेगा। बट होता क्या वो मैं बताऊंगा, यही मानना पड़ेगा कि स्विच क्या है, दैट इज अ काइंड ऑफ गेट, ब्लॉक किए फ्लो बंद, ब्लॉक ओपन फ्लो चालू, यही होता है। बट होता है इसका उल्टा है। बेसिकली क्या होता है, जो मेटल वायर यहाँ से कनेक्टेड है, जो वायर कनेक्टेड है बल्ब टू स्विच,
they that metal wire has also plenty of free electrons in it. और जब कोई करंट इससे पास नहीं कर रहा है तो उसके भी इलेक्ट्रॉन्स फ्लक्चुएटेड मैनर में है. बट व्हेन अ सोर्स ऑफ करंट इज प्रोवाइडेड, all the electrons all the electrons present in the metal wire starts moving towards the positive end, right? इसका मतलब कि अगर करंट यहाँ तक पहुँच रहा है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो अपोजिट हो रहा होगा ऑब्वियसली. ये मेरे इमेजिनेशन की ही तो बात है. अगर मेरा कन्वेंशन मुझे ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में करंट का फ्लो होता है, तो इसका मतलब यही हुआ कि इलेक्ट्रॉन्स जो है बल्ब से जा रहे होंगे स्विच की तरफ. ऐसा हो रहा होगा क्या? हो सकता है. इलेक्ट्रॉन्स बल्ब से स्विच की तरफ जा रहे होंगे, रिजल्टिंग इन करंट स्विच से बल्ब की तरफ जा रहा होगा. कन्वेंशन, दीज ऑल आर कन्वेंशन. हमें ये मानना पड़ता है, हम ये पढ़ते हैं, ठीक है. दीज ऑल आर एक्सपेरिमेंटली प्रूवन थिंग्स, ठीक है. फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो ऑफ करंट होता है. टॉपिक ओवर, ठीक है. दिस वाज ऑल अबाउट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. एक छोटा सा टॉपिक, फ्लो ऑफ चार्ज करंट, सॉरी. नेक्स्ट इन द लाइन इज इलेक्ट्रिक सर्किट. ओके, अब हम लोग देखते हैं व्हाट इज सर्किट. सर्किट बेसिकली क्या होता है? सर्किट का मतलब ये हुआ कि अ कॉम्बिनेशन, अ मिनिमम कॉम्बिनेशन, जिससे कि मेरा करंट का फ्लो हो जाए और कुछ एप्लियंस उससे वर्क करने लगे, ठीक है. आइए इलेक्ट्रिक सर्किट पढ़ते हैं. सर्किट का मतलब हम लोग जान रहे हैं, यही एग्जांपल ले लेते हैं. स्विच बोर्ड है, वायर है, एक बल्ब लगा है, स्विच दिए हुए, सोर्स ऑफ करंट मिलेगा इसको, बल्ब जलेगा, वायर से करंट फ्लो करेगा, दैट मेक्स अ सर्किट, ठीक है. आइए देखते हैं क्या होता है इलेक्ट्रिक सर्किट में. क्लोज सर्किट क्या होता है, ओपन सर्किट क्या होता है, हर कुछ देखेंगे अभी, ठीक है. चलिए, लेट अस स्टार्ट इलेक्ट्रिक सर्किट. देखिए, एक सर्किट को कंप्लीट करने के लिए मेरे पास जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या क्या चाहिए मेरे को? सबसे पहले चाहिए एक वायर, ठीक है. वायर बोले तो कंडक्टर. दूसरा चाहिए मुझे सोर्स ऑफ करंट, सोर्स ऑफ एनर्जी लिख देते हैं हम, ठीक है, या सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी लिख देते हैं. सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या हो सकता है मेरे पास? अ सेल और अ बैटरी. सेल और अ बैटरी. सेल और बैटरी एक ही चीज होती है क्या? सेल और बैटरी एक ही चीज होता है क्या? नहीं, एक चीज नहीं होता है. बैटरी इज एक्चुअली द combination of two or more cells, ठीक है. बैटरी दो या दो से अधिक सेल के कॉम्बिनेशन को बोलते हैं, ठीक है. एक वायर ले लिए, एक सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होना चाहिए मेरे पास, और एक उसको टेस्ट करने के लिए कि करंट पास कर रहा है नहीं, एक बल्ब लगा देते हैं, बस जाते. हाँ, वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, स्विच. स्विच बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है. चलिए, इतनी चीज़ें होंगी मेरे पास तो हम सर्किट बना लेंगे क्या? बिल्कुल बना लेंगे. वैसे सर्किट में बहुत सारी चीज़ें पॉसिबल हैं, ठीक है. बट एक मिनिमम रिक्वायरमेंट मैंने आपको बताया कि मिनिमम इतनी चीज़ें होंगी मेरे पास तो मैं सर्किट बना लूँगा. बना लेते हैं. चलिए, लेट अस स्टार्ट मेकिंग अ सर्किट. एक वायर है, यहाँ पे एक बल्ब है. ये बल्ब का ऐसा नहीं कि बल्ब मैं खराब बना रहा हूँ, बल्ब का नोटेशन ही यही होता है. यहाँ पे एक सोर्स ऑफ करंट दे देते हैं, सोर्स ऑफ एनर्जी, और यहाँ पे स्विच लगा देते हैं. ये सारा जो नोटेशंस मैं बना रहा हूँ ये बताऊंगा आपको. सिंबल्स जो यूज़ करें, ये सारे सिंबल्स बताएंगे हम आपको. एक चीज़ बता दूँ पहले मैं आपको. सेल को डिनोट करते हैं इस तरह से, ठीक है. ये जो बड़ा वाला डंडा होता है दैट रिप्रेजेंट द पॉजिटिव एंड, ये छोटा वाला डंडा रिप्रेजेंट्स द नेगेटिव एंड, राइट. तो यहाँ पे ये पॉजिटिव एंड हो गया, ये नेगेटिव एंड हो गया. अच्छा, एक चीज़ बताइए, करंट का फ्लो तो हम पढ़े हैं पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है, राइट.
तो करंट का फ्लो जो पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है, तो ये जो वायर हम बनाए अभी, इस वायर में पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ करंट फ्लो करेगा, राइट। पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ करंट फ्लो करेगा इस तरह से। तो पहले बल्ब तक पहुंच रहा है, बाद में स्विच के पास पहुंच रहा है, तो ये डायग्राम गलत हो गया, ठीक है। ये गलत डायग्राम मेरे बताने का मकसद ये था कि स्विच बनाते समय हमेशा ध्यान रखें कि जब पॉजिटिव एंड से करंट, जब पॉजिटिव एंड से आप रिलीज कर रहे हो वायर को, तो स्विच आप यहाँ पे बनाओ, ठीक है। तो चलिए फ्रेश डायग्राम बनाते हैं। दिस वॉज द अनसुटेबल डायग्राम, आई विल नॉट से दैट रॉन्ग डायग्राम, बट इट इज नॉट अ सुटेबल डायग्राम। ये बल्ब हो गया, ठीक है, और यहाँ पे हम बैटरी लगा देते हैं और यहाँ पे इसको हम स्विच लगा देते हैं, ठीक है। लेट इज कनेक्टेड, ठीक है। अब देखिए ये है मेरा पॉजिटिव एंड, ये है मेरा निगेटिव एंड। ओहो, फिर गलत हो गया, इधर बनाना है पॉजिटिव और इधर बनाना है निगेटिव, ठीक है। ये प्लस ये माइनस, ठीक है। चलिए अब करंट का फ्लो ऐसा होगा, ये स्विच ओपन है, देख रहे हैं, ये सर्किट ओपन है, यहाँ से मैं बाहर निकल सकता हूँ, अंदर से कोई सामान बाहर निकल के आ सकता है, तो ओपन सर्किट हो गया ये, ओपन सर्किट। करंट फ्लो करेगा, कैसे करेगा, कनेक्शन ही नहीं है, ओपन सर्किट है, ओपन सर्किट से करंट फ्लो नहीं करता है, तो करंट ऑलवेज फ्लोज थ्रू क्लोज सर्किट। तो क्लोज सर्किट बनाने के लिए क्या करना होगा, इनको ज्वाइन करना होगा। और इनको ज्वाइन करने का क्या मतलब है, इनको ज्वाइन करने का मतलब ये है कि जो स्विच है मेरा ऐसा होना चाहिए, मतलब ये वाला जो नोड है, नीचे वाला नोड ऊपर वाले नोड से कनेक्शन में होना चाहिए, राइट। चलिए, तो दिस मेक्स अ कंप्लीट सर्किट। करंट इधर से फ्लो किया, स्विच इज ऑन, ठीक है, स्विच ऑन है, और करंट यहां से फ्लो किया, दिस बल्ब विल स्टार्ट ग्लोइंग, ठीक है। इनिशियली यहाँ पे अगर इसको मानते हैं कि ये ओपन सर्किट था, ये इसको ओपन मान लेते हैं सर्किट को, यहाँ पे ये क्लोज सर्किट हो गया, तो यहां से करंट फ्लो नहीं करेगा, बट यहां से करंट फ्लो करेगा, ओके। चलिए मैं आपको करंट पढ़ा रहा हूं, मेरे आगे करंट चली गई, बट जुगाड़ है अपने पास, इंडियन जुगाड़। सो ये क्लास कंप्लीट कर ही लेता हूँ पहले। तो दिस वाज इलेक्ट्रिक सर्किट, इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ नहीं है, बेसिक रिक्वायरमेंट्स यही है मेरे पास इलेक्ट्रिक सर्किट के। इलेक्ट्रिक सर्किट में मुझे समझने की चीज़ यही है कि कैसे चीज़ों को डिनोट करते हैं। तो इसका एक डायग्राम आप देखिए यहाँ पे। अच्छा हाँ, यही चीज़ मैंने आपको बताया कि अ कंटिन्यूअस कंडक्टिंग पाथ, इलेक्ट्रिक सर्किट का आप डेफिनेशन लिख सकते हैं, अ कंटिन्यूअस कंडक्टिंग पाथ विच कंसिस्ट ऑफ मिनिमम रिक्वायरमेंट ये होगी, अ वायर, other resistances like bulb, switch between two terminals and a cell battery along which the current flows, ठीक है। अच्छा, यही चीज बताया मैंने अभी आपको कि क्लोज सर्किट होगा तो ही करंट फ्लो करेगा। इफ यू आर मेकिंग नोट्स देन प्लीज राइट दिस प्रेजेंटेशन, दिस स्लाइड इन योर कॉपी, और ये दो डायग्राम भी बना लेंगे। यहाँ देखेंगे कि ये ओपन सर्किट है, कैसे ओपन सर्किट, ये देखो यहाँ से ओपन हो जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ से नो फ्लो ऑफ करंट, यहाँ से करंट फ्लो नहीं करेगा, बट ये देखिए करंट। अच्छा, दूसरी चीज कि जब भी हम ओपन सर्किट बनाएंगे ध्यान देंगे कि यहाँ पे एरो वैरो नहीं बनाना है, ठीक है, ये एरो नहीं बना सकते हम यहाँ पर। जैसे ही यहाँ देखिए क्लोज सर्किट है, ये देखो मैंने रेड कलर से बनाया है एरो, मतलब यहाँ करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। ये देखिए पॉजिटिव एंड ये रहा, निगेटिव एंड ये रहा, तो पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ करंट फ्लो करना स्टार्ट कर, पॉजिटिव से करंट निकला, करंट ओरिजिनेट्स फ्रॉम पॉजिटिव एंड टर्मिनेट्स टू निगेटिव एंड, ठीक है। ये स्विच जो यहाँ पे बना हुआ है, इस स्विच को आप यहाँ पे भी बना सकते हैं, ठीक है। तो इससे करंट फ्लो, दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रिक सर्किट एंड सर्किट डायग्राम। अब इसके बाद एक नेक्स्ट पीपीटी में, सॉरी नेक्स्ट क्लास में मैं आपको एक लिस्ट दे दूंगा, ठीक है। एंड दैट लिस्ट विल बी अबाउट कि किसका, कौन से अप्लायंसेस का, कौन से इलेक्ट्रिक पैरामीटर्स का किसका क्या सिंबल होता है, दैट सिंबल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ओके। सो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल एंड कीप स्प्रेडिंग नॉलेज। अपने फ्रेंड्स लोग को भी भेजिए ये वीडियो,
और कीप वॉचिंग मेटाफिजिक्स। थैंक यू सो मच। अगले लेक्चर में हम लोग मिलते हैं। नेक्स्ट लेक्चर विल बी अबाउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।